हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज का दूसरा वीडियो है और दो ही वीडियो मतलब इतने में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे त्रैमासिक परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अन्य विषयों के आप देख सकते हैं, भौतिक शास्त्र के मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, केमिस्ट्री के भी मैंने प्रोवाइड करा दिया है एक वीडियो। और यदि आगे कोई सिलेबस यदि आपका बढ़ता है तो वो भी हम प्रोवाइड करा देंगे। वैसे ही आपका एक ही वीडियो में पूरा मैंने कवर करवा दिया है केमिस्ट्री का, उसको भी जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का दूसरा वीडियो। इस वीडियो में हम आपके अध्याय नंबर आपका हमने 5 तक इसके पिछले महीने बता दिया था, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में। अब 6 और 7 आपका रह गया था, आप लोग बोल रहे थे, उसको भी मैं बता देता हूँ। वैसे तो आपका यदि हो सकता है कि अगस्त तक का सिलेबस आए तो उसमें 6 तक ही आ जाएगा, ठीक है। अब अध्याय 7 यदि आपको करना है तो आप कर लीजिए, क्योंकि सितंबर तक का यदि सिलेबस आता है तो वो आपसे बन जाएगा। वैसे कोई ऑफिशियल अभी नोटिस नहीं आया, जैसे ऑफिशियल नोटिस में कुछ आता है तो वो मैं आपको अलग से बता दूंगा और उस हिसाब से आप कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे अभी 6 तक कंप्लीट करिए, और 6 तक कंप्लीट करने में ही आपका मतलब इतना आपके पास टाइम बचा है, जितना आप 6 तक कंप्लीट करेंगे उतने में आपका अभी हो पाएगा, ठीक है। 7 करना है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करा उनको भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, इससे पिछले मैंने जो 5 तक बताए थे उसमें कुछ प्रश्न छूट गए थे, जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको यहाँ तक बता दिए थे कि मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे के चुनाव के क्या लाभ थे, और एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता का नियम की जो व्याख्या करनी है, और समयुग्मक जी और विषम युग्मक जी में आपको अंतर लिखने, यहाँ तक मैंने बता दी थी। अब जो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर छूट गए थे, देखिए चौथा प्रश्न है एक संकर क्रॉस व द्विसंकर क्रॉस में अंतर, ये वाला क्वेश्चन छूट गया था। और पांचवा क्वेश्चन है द्विसंकर क्रॉस किसे कहते हैं, इसे चेकर बोर्ड की सहायता से समझाइए, ठीक है। छठा प्रश्न है मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम को समझाइए तथा एक पौधा गोल बीज तथा पीला बीज पत्र एवं दूसरा झुर्रीदार बीज तथा हरी बीज पत्र के बीच क्रॉस कराने पर प्राप्त होने वाले F2PD के जीनोटाइप व फिनोटाइप अनुपात को चेकर बोर्ड के द्वारा आपको समझाना है। ये प्रश्न 2019 की परीक्षा में पूछा गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में 2019 MP बोर्ड में, तो ये अभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए 5 तक के। अब मैं बता देता हूँ आपको अध्याय 6 के 2 अंकीय प्रश्न हैं, 3 अंकीय भी हैं और 4 अंकीय, और जो कुछ बन सकते हैं आपके इन अध्यायों से वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 2 अंकीय प्रश्न में पहले देखिए अध्याय 6 से 2 अंकीय प्रश्न, और उसके बाद अध्याय 7 के 2 अंकीय प्रश्न देखेंगे, उसके बाद अध्याय 7 के 2 अंकीय और 3 अंकीय भी देखेंगे, ठीक है। सेंट्रल डोगमा को परिभाषित कीजिए यानी लिखिए। डीएनए अंगुली छापन पर टिप्पणी लिखना है आपको, और डीएनए और आरएनए का पूरा नाम आपको लिखना है। 2 अंक पूछ सकते हैं, सिंपल सा। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के उपयोग लिखिए। ऑपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया, सिंपल से क्वेश्चन है। 5 प्रश्न आप अच्छे से उनको कंप्लीट करना। अध्याय 6 में 2 अंक प्रश्न है। अब अध्याय 7 के 2 अंक प्रश्न देख लीजिए। अवशेषी अंग किन्हें कैसे और समझात अंग के क्या होते हैं, उदाहरण लिखिए। लेमार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो ये हमारे 6 और 7 के 2 अंक प्रश्न हो गए। अब अध्याय 6 से 3 अंकीय प्रश्न जो बन सकते हैं, कोडोन एवं एंटी कोडोन को परिभाषित कीजिए। अनुवांशिक कूट की जो है 3 विशेषताएं आपको लिखना है। टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए के एक एक कार्य आपको लिखना है, ठीक है। अध्याय 6 के 3 अंकीय प्रश्न हो गए। अब देखिए अध्याय 7 से जो 3 अंकीय प्रश्न बन सकते हैं, उत्परिवर्तनवाद को संक्षेप में लिखिए। पेंजेनेसिस थ्योरी क्या है यानी सिद्धांत क्या है। आधुनिक मानव विकास को समझाइए, ठीक है। अब अध्याय 6 से 4 अंक के जो प्रश्न बन सकते हैं, 2 और 3 अंक के दोनों ही अध्यायों के हमने देख लिए हैं। अब देखिए 4 अंक के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी ब्लूप्रिंट के हिसाब से नहीं आएगा, ठीक है। ब्लूप्रिंट में ऐसा है कि यदि इस चैप्टर से 2 अंक का आना है तो 2 का ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। जो ब्लूप्रिंट होता है पूरे सिलेबस के लिए होता है, उस हिसाब से आपको वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है, बोर्ड परीक्षा में। अभी तो आपका सभी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको सभी करना है। तो जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ इनको अच्छे से आप कंप्लीट कीजिए। वार्षिक परीक्षा में भी आपके पूछे जाएंगे, अभी भी पूछे जाएंगे। डीएनए और आरएनए में अंतर लिखना है। 4 अंक में प्रश्न पूछा जा सकता है। डीएनए की संरचना का वाटसन और क्रिक मॉडल, बिल्कुल 100% प्रश्न पूछा जाता है। वाटसन और क्रिक मॉडल ये जरूर करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव जीनोम का जो विशेषता है ये आपको लिखना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करते हुए हर्शे और चेस के प्रयोग को लिखिए, ठीक है। ये प्रश्न हमारे हो गए। अध्याय 7 से ही अब हम देख लेते हैं, ठीक है। अध्याय 6 के हो गए, अब अध्याय 7 के देख लेते हैं 4 अंक के प्रश्न। तो देखिए बिग बैंग सिद्धांत क्या है यानी बिग बैंग थ्योरी, और समजात अंग व संपत्ति अंगों में अंतर आपको स्पष्ट करना है। हार्डी बीनबर्ग सिद्धांत क्या है, व्याख्या कीजिए। डार्विनवाद और लेमार्कवाद में अंतर स्पष्ट करना है, और लेमार्कवाद क्या है, उपयोगिता एवं अनुपयोगिता के प्रभाव को समझाइए। वैसे तो देखिए अध्याय 7 के आपको करना हो तो कर लीजिए, वैसे अभी ऑफिशियल नोटिस यदि आता है तो उसके बाद ही आप करिए, क्योंकि हो सकता है आपका अगस्त तक का आए, ठीक है, सिलेबस। तो ये आपका अभी नहीं आएगा। वैसे आपको करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपने 6 तक कर लिया तो
थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस प्रकार से हमारा बायोलॉजी का हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है, आपको त्रैमासिक का सिलेबस इतने से ही आपके आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।